मित्रों, आज हम एक बहुत ही गूढ़ और रहस्यमयी विषय पर चर्चा करेंगे कि मृत्यु के बाद आत्मा भोजन करती है या नहीं। यह सवाल सदियों से लोगों के मन में उठता आया है और इसके उत्तर को ढूंढने के लिए हमें शास्त्रों, पुराणों और पौराणिक कथाओं में गहराई तक जाना होगा। हमारे शास्त्र कहते हैं कि जब कोई प्राणी इस मृत्यु लोक को छोड़कर परलोक की यात्रा करता है, तब उसकी आत्मा सूक्ष्म शरीर के साथ आगे बढ़ती है। यह सूक्ष्म शरीर न तो भूख प्यास से वैसे प्रभावित होता है जैसे स्थूल शरीर होता है, लेकिन फिर भी आत्मा को भोजन और जल की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि उसके अस्तित्व को बनाए रखने के लिए ऊर्जा चाहिए। और यही कारण है कि हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद 13 दिन तक श्राद्ध कर्म और पिंड दान की परंपरा है। ऐसा माना जाता है कि जब तक आत्मा अपने गंतव्य तक नहीं पहुंचती, तब तक वह अपने परिवारजनों द्वारा किए गए पिंड दान और तर्पण से संतुष्ट होती है। गरुड़ पुराण में स्पष्ट उल्लेख है कि जब आत्मा मृत्यु के बाद यमलोक की ओर बढ़ती है, तो उसे 14 यमदूत मार्गों से गुजरना पड़ता है। इन मार्गों में आत्मा को अनेक कष्ट सहने पड़ते हैं और वही पिंडदान और तर्पण उसे ऊर्जा, शक्ति और शांति प्रदान करते हैं। इसलिए कहा गया है कि श्राद्ध कर्म करना केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि आत्मा की वास्तविक भूख और प्यास को शांत करने का माध्यम है। कुछ विद्वान यह भी कहते हैं कि आत्मा भोजन को वैसे ग्रहण नहीं करती जैसे हम शरीर से करते हैं, बल्कि वह भोजन की सुगंध और उसकी ऊर्जा का सेवन करती है। इसलिए जब हम तर्पण या भोजन का अर्पण करते हैं, तो आत्मा उस ऊर्जा को ग्रहण कर संतुष्ट हो जाती है। यही कारण है कि पुराने समय से लेकर आज तक पितरों के लिए जल अर्पण करना अनिवार्य माना गया है और यही परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आई है। महाभारत में भी एक कथा आती है कि जब भीम ने श्राद्ध के समय संदेह किया, तो युधिष्ठिर ने उसे समझाया कि पितरों के लिए भोजन अर्पण करना केवल एक धार्मिक कर्म नहीं, बल्कि आत्मा की वास्तविक आवश्यकता है। और अगर परिवारजन यह कर्म न करें, तो आत्मा दुखी और असंतुष्ट रहती है। मृत्यु के बाद आत्मा भोजन करती है या नहीं? इस प्रश्न का उत्तर हमें यह भी समझाता है कि मनुष्य को अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आत्मा केवल भोजन से ही संतुष्ट नहीं होती, बल्कि अपने जीवन में किए गए पुण्य और पापों के फल का भोग भी करती है। यही कारण है कि गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा जब तक नए शरीर की प्राप्ति नहीं करती, तब तक वह बीच की अवस्था में रहती है, जिसे प्रेत योनि कहा गया है। इस योनि में आत्मा को अनेक प्रकार की पीड़ाओं का अनुभव होता है और वही श्राद्ध कर्म उसकी सहायता करते हैं ताकि वह शांति और गति प्राप्त कर सके। मित्रों, आज विज्ञान भी धीरे धीरे इस बात को स्वीकार कर रहा है कि ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती, केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है। आत्मा भी इसी ऊर्जा का स्वरूप है। इसलिए जब हम कहते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा भोजन करती है, तो इसका अर्थ है कि आत्मा भोजन की ऊर्जात्मक शक्ति को ग्रहण करती है और यही उसे परलोक यात्रा में सहारा देती है। यही कारण है कि सभी धर्मों में मृत्यु के बाद भोजन दान करने और दूसरों को खिलाने की परंपरा है, क्योंकि आत्मा दान पुण्य से प्राप्त ऊर्जा को भी ग्रहण करती है। अब प्रश्न यह उठता है कि आत्मा की यात्रा कहां तक जाती है और कब समाप्त होती है। शास्त्र कहते हैं कि आत्मा अमर है और उसका कोई अंत नहीं है। मृत्यु केवल एक शरीर का अंत है। आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरे में प्रवेश करती है, जिसे पुनर्जन्म कहा गया है। इस पुनर्जन्म तक आत्मा को जो ऊर्जा मिलती है, वह मुख्यतः परिवारजनों की प्रार्थना, श्राद्ध और अच्छे कर्मों से मिलती है। यही कारण है कि हमारे पूर्वज हमेशा यही उपदेश देते आए हैं कि भोजन को व्यर्थ मत करो, दान करो, क्योंकि तुम्हारे द्वारा दिया गया दान न केवल किसी भूखे को संतुष्ट करता है, बल्कि तुम्हारे पितरों की आत्मा को भी शांति देता है। मृत्यु के बाद आत्मा भोजन करती है या नहीं? इसका वास्तविक उत्तर यही है कि आत्मा भोजन को भौतिक रूप से नहीं, बल्कि उसकी शक्ति और सुगंध को आत्मसात करती है, और यही भोजन आत्मा को परलोक यात्रा में सहारा देता है। इसलिए मित्रों, हमें अपने पूर्वजों के लिए श्राद्ध कर्म अवश्य करना चाहिए। हमें पितरों का स्मरण अवश्य करना चाहिए और दान पुण्य के कार्यों से आत्माओं को संतुष्ट करना चाहिए, ताकि हमारी आत्मा को भी जब उसकी यात्रा शुरू हो, तो उसे भी वही सहारा मिले जो हम आज दूसरों को दे रहे हैं। इसीलिए मित्रों, अगर आपको यह ज्ञानवर्धक कथा अच्छी लगी हो
तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें ताकि हर कोई जान सके कि मृत्यु के बाद आत्मा भोजन करती है और आत्मा की यात्रा कितनी अद्भुत और रहस्यमयी होती है।